हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक और आई होप कि आपकी सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और देखो दोस्तों, अब तक हमने लिमिट चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसमें हमने एल्जेब्रिक्स जो भी फंक्शंस होते हैं और जितने भी मेथड्स होते हैं लिमिट निकालने के एल्जेब्रिक फंक्शंस के, वहाँ तक हमने कर लिए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनकी लिमिट कैसे फाइंड की जाती है। तो उससे पहले कुछ फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। ये थोड़े इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि हर जगह यूज़ होते हैं, तो डायरेक्ट इसे अप्लाई कर सको, इस वजह से इनको देख लेना। लिमिट x टेंस टू 0 पर साइन x अपॉन एक्स इज़ इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये हो गया। और इसका उल्टा भी रिवर्स हो जाता है, यानी x अपॉन साइन एक्स भी क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, सेकंड होता है लिमिट x टेंस टू 0 पर tan x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली उल्टा भी यही होता है, लिमिट x टेंस टू 0 पर x अपॉन tan x इज इक्वल टू 1 ही होता है। लिख लो भले ही, किसी भी तरीके से आ जाए। ठीक है, दोनों ही केस में वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड देखते हैं। अगर इन्वर्स में हो तो लिमिट x टेंस टू 0 पर अगर साइन इन्वर्स x अपॉन x हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। और सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 0 पर x अपॉन साइन इन्वर्स x अगर हो तो भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कोई प्रॉब्लम। इसके बाद फोर्थ है लिमिट x टेंस टू 0 पर tan इन्वर्स x अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है 1। और ये भी किसके इक्वल होता है, लिमिट x टेंस टू 0 पर x अपॉन tan इन्वर्स x होता है। क्लियर है। देखो, ये जो चार फॉर्मूले मैंने बताया ना, ये लिंक हो गए एक तरीके से, यानी साइन एक्स और टेन एक्स की अगर कभी बात आ जाए, चाहे वो इन्वर्स में हो चाहे वो सिंपली हो, और लिमिट हो x टेंस टू 0, तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है। आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। देखो, फिफ्थ है थोड़ा स्पेशल, जिसको देख के घबरा जाते हैं और आंसर टिक नहीं करते। देख लो, काम आने वाली चीज़ है। साइन x डिग्री अपॉन x, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है π/180। कोई दिक्कत, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 पर अगर साइन x डिग्री अपॉन x इज इक्वल टू अगर फाइंड करना हो तो वो किस क्या आती है, π/180 वैल्यू इसकी आती है। क्लियर। इसके बाद कॉस में अगर मैं बात करूँ तो लिमिट x टेंस टू 0 पर कॉस x की जो वैल्यू होती है 1 होती है। ठीक है, इसके बाद अगर किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्मूले में अगर लिमिट x टेंस टू a दिया हो, उसके बाद में साइन x माइनस ए और अपॉन x माइनस ए दिया हो, समझ में आई बात। साइन x अपॉन x और x टेंस टू 0 मतलब 1। अगर इस तरीके से हो तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सही है ना, यानी कि लिमिट x टेंस टू a हो और x माइनस ए अपॉन x माइनस ए साइन के साथ में हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, तो ये 7 फॉर्मूले तो हो गए। आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। आगे 8th फॉर्मूला है दोस्तों, लिमिट x टेंस टू a पर tan x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसकी वैल्यू होती है 1। देखो, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। इसके बाद जो सिंपलेस्ट होती है, जैसे कि अगर सिंगल लिमिट दी होती है अपॉन में ना हो तो वहाँ पर हम वैल्यू पुट करके भी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। ठीक है, देखो अब तक आपने जितनी भी पढ़ी ना लिमिट, वो सब कौन सी लिमिट थी, वो सब x टेंस टू 0 वाली लिमिट थी। अब यहाँ से थोड़ी स्पेशल लिमिट क्या स्टार्ट हो जाती है कि जब वैल्यू अगर x टेंस टू 0 ना देखे, x टेंस टू क्या दे दे, इन्फिनिटी दे दे, तब वैल्यू क्या होगी। देखो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो, ठीक है, और साइन x अपॉन एक्स हो, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है, यानी देखो 1 वाली जो लिमिट थी वो कहाँ थी, x टेंस टू 0 पर थी, लेकिन इन्फिनिटी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। 10th है फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 हो, इन्फिनिटी हो, ठीक है, और cos x अपॉन एक्स हो,
तब भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस एक ट्रिक याद रख लेना, लिमिट अगर देखो इन्फिनिटी अगर चल रही है ना तो मोस्टली 0 ही चीज़ आनी है, और अगर 0 चल रही है तो 1 आनी है। क्लियर है बात? ये एक याद करने का तरीका होता है, कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो इन्फिनिटी हो तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आती है, लेकिन हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं है। मैंने बताया सिर्फ इन 2 फॉर्मूलों के लिए, अगर कंफ्यूज कभी हो जाओ तो। इसके बाद 11 देखते हैं। देखो अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो और साइन, अब यहाँ थोड़ा चेंज है, 1/x हो और 1/x हो, इस तरीके से हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मत समझना कि ये थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा अपॉन थीटा, तो यहाँ पे भी थीटा अपॉन थीटा, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि x को लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, तो x यहाँ पे चेंज हो रहा है 1 अपॉन में, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ये मैं वो लिमिट बता रहा हूँ तो जो मोस्टली क्वेश्चनों में पूछी जाती है दोस्तों, इसलिए क्या है कि आपका ये है कि ये याद कर लो, ख़त्म करो कहानी। देखो लिमिट x टेंस टू 0 पर अगर 1 प्लस के x की पावर n हो, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, तो इसको डायरेक्ट याद रख लेना, n होता है। कैसे होता है पता है? ये 1 प्लस के एन एक्स मतलब क्या होगा, 1 प्लस के एन एक्स एक्सपेंशन से -1, 1 से 1 कैंसिल, एन एक्स अपॉन एक्स, यानी कि n आ गया। तो मोस्टली जो चीज़ है ना वो बस इतनी थी, और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बस यहीं तक थे। इसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चंस है एक दोस्तों कि लिमिट x टेंस टू 0 पर ये जो ब्रैकेट में है 1/sin x माइनस के 1/tan x, इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर कौन से स्टार्ट होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो स्टार्ट होगी, उनकी वैल्यू हम फाइंड करना है, ठीक है। और देखो दोस्तों अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो आप यार लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आगे वीडियो लाता रहूँ और मैथमेटिक्स के कंप्लीट करूँ सिलेबस को। और टेस्ट का आपको बताइए 21 को आपका टेस्ट होगा, और आगे से जितना ज़्यादा हो सकेगा, टेस्ट पे काम चल रहा है तो जितना ज़्यादा हो सकेगा टेस्ट हम देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। और टेस्ट के बाद क्वेश्चंस को करने की, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो लिमिटेड टॉपिक्स हुआ करेंगे उनके। इसके बाद देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपका कोई सुझाव हो, एडवाइस हो, या फिर आपको कुछ पूछना हो तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। देखो अब इसके बाद क्या करना है कि वैल्यू पुट करनी है। अब देखो किस तरीके से करेंगे। जो पहले क्या करना होता है कि देखो अगर फंक्शन जो है ना वो किस में, tan में दिया हुआ है, एक साइन में दिया हुआ है, ऑब्वियसली बात है क्या रूल बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक का कि tan को किस में चेंज करना है, साइन कॉस में। तो देखो लिमिट x टेंस टू 0 1/sin x माइनस, देखो sin x अपॉन cos x, यानी cos x अपॉन sin x। क्लियर? तो देखो लिमिट x टेंस टू 0 sin x 1 माइनस के cos x हो जाएगा, सही है। अब देखो 1 माइनस के cos x क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 पर देखो 1 माइनस cos x क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2, सही है। और sin x क्या होता है, 2 sin x/2 cos x/2। जिनको आता है उनको बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आता तो वो याद कर लेना। मैं बता देता हूँ, मैथमेटिक्स में ये रूल होता है भाई साहब कि अगर कहीं पे भी 1 माइनस cos 2x दिख जाए, या 1 माइनस के cos कुछ भी थीटा बीटा कुछ भी दिख जाए, तो उसको हमेशा ब्रेक कर देना, हमेशा ही कर देना, क्योंकि आगे का रूल ट्रिग्नोमेट्री का यही होता है कि चेंज होगा ये किस में, हमेशा 2 sin स्क्वायर x, यानी कि यहाँ जो एंगल है उसका आधा। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया था, देखो 1 माइनस cos x था तो 2 sin स्क्वायर, यहाँ एंगल है उसका आधा, x/2। क्लियर? अगर 1 प्लस के cos 2x होता तो ये हो जाता 2 cos स्क्वायर x। क्लियर है? 2 फॉर्मूले हो गए। sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x। याद कर लेना, मैं जो भी फॉर्मूले बता रहा हूँ ना भाई समझ लेना, बड़े इंपॉर्टेंट है कि उनको तो रट ही लेना, क्योंकि हर जगह वो काम आने हैं। क्लियर? अब देखते हैं आगे, यहाँ से क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 sin x से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी sin cos x/2 और अपन cos x/2, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 पर ये हो जाएगा tan x/2। क्लियर है? और आपको बताइए सिंगल वैल्यू है, वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, tan 0 हो जाएगा x इक्वल टू 0 रखने पे, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, इतना टफ ही नहीं था, लेकिन फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना। और हाउ मच क्वेश्चंस यू विल प्रैक्टिस, मोर एक्यूरेसी विल बी जनरेट। ओके, डिपेंड ऑन यू हाउ मच प्रैक्टिस यू आर डूइंग, ठीक है। इन एग्जाम दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
कि आप लेवल के क्वेश्चंस करो और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आप करो। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। देखो क्वेश्चन ये है, देखो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है? एक्स क्यू माइनस के कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहली बात आ रही है इन्फिनिटी की, यानी कि देखो इन्फिनिटी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी इन्फिनिटी आ जाए ना इन्फिनिटी अगर आ जाए तो एक चीज़ हमेशा समझ लेना कि कुछ ना कुछ वन करने जैसा रहेगा। क्यों होता है ऐसा? कि इन्फिनिटी जो होता है ना वो 1/0 होता है, यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो इन्फिनिटी में छुपा हुआ है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आया ना तो आप क्या करना है, कुछ ना कुछ 1 जैसा कुछ ना कुछ करना रहेगा या कुछ डिवाइड करने जैसा रहेगा। देखते हैं यहाँ क्या करना है। देखो अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है तो इसमें क्या है कि एक तो ऑप्शंस भी हैं उनको देख लो, एक है इन्फिनिटी, एक है बी 0, सी है 2 और डी है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आप देखते हैं जब यार डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए ना तो समझ लेना कि सबसे पहले चाहे कि इसको करना कहीं ये आंसर ना हो जाए, क्योंकि मोस्टली ऐसा हो जाता है। ठीक है, देखो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना होता है, कुछ ना कुछ वन या फिर अपॉन करना रहता है या फिर कुछ कॉमन जैसा लेंगे तो भी 1 हो जाता है। तो देखो ऑब्वियसली बात है कि एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन आ रहा है तो ऊपर से क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर ही कॉमन लेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने की जो ट्रिक होती है ना वो समझ में अपने आप आ जाती है, ये एक्सपीरियंस से आती है। यहाँ जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तब आएगी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, cos एक्स वाई एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर लेने पर 1 प्लस के साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। सही है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स और कॉमन लिया ना ये, तो इस तरीके से तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने में 1 प्लस के ये अपॉन में हो जाएगा तो मैंने स्क्वायर में पुट कर दिया, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ। देखो वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पे इन्फिनिटी दिया हुआ है ऑलरेडी, क्लियर है। अब यहाँ से ज़्यादा चेंज भी कुछ नहीं कर सकते, सारे फॉर्मूले यहीं तक थे और कुछ एक्सपेंशन भी नहीं बन रहा और जितना था वो यहीं तक हो चुका है। अब क्या करते हैं, देखो डायरेक्ट जब कुछ ना बचे लास्ट में तो लिमिट में वैल्यू रख दो। देखो इन्फिनिटी अगर मैं रखूँगा तो देखो एक्स की जगह इन्फिनिटी माइनस, अगर इन्फिनिटी में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो समझ लेना इन्फिनिटी आना है, इसलिए आगे मैं चेक ही नहीं कर रहा क्या आएगा। हालांकि 0 आएगा, लेकिन आप बस इन्फिनिटी माइनस कर रहे हैं तो इन्फिनिटी तो आना ही आना है। इसके बाद 1 प्लस के एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर ये क्या चीज़ हो जाती है, 0, जैसे मैंने आपको बताया था, समझाया था थोड़ी देर पहले। दो इन्फिनिटी में से माइनस कर लो, डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो तो आना तो इन्फिनिटी है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। तो क्वेश्चंस जो होते हैं ना डज नॉट एग्जिस्ट वाले भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट कि लिमिट दिया हुई है थीटा टेंस टू 0 पर साइन एम थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और पूछ रहा क्या आंसर आएगा। तो देखो ए ऑप्शन है एम, बी है एम पाई, सी है एम थीटा, डी है 1। तो देखो अगर लिमिट टेंस थीटा टेंस टू 0 पर साइन थीटा अपॉन थीटा की बात करता तो आप 1 आंसर देते थे इजीली, लेकिन थोड़ा क्या हो गया यहाँ पर ट्रिकी हो गया क्वेश्चन। तो देख लो भाई, इसमें भी फंसने वाली बात नहीं है। अगर देखो मेरे कराने से पहले खुद किया करो, अगर आता है तो बेस्ट, उसके बाद में सॉल्यूशन देख लिया करो। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो एम से मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो थोड़ा ट्रिकी हो गया, तो घबराने की बात नहीं है। आप सॉल्यूशन को क्या है कि थोड़ा दिमाग लगाया करो कि किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखो अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ थीटा टेंस टू 0 दिया हुआ है, क्लियर, इसका मतलब क्या हो गया, एम थीटा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो थीटा अगर 0 है तो एम थीटा भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, अब लिमिट थीटा की जगह रखता हूँ डायरेक्ट एम थीटा, और एम थीटा इक्वल टू 0। कोई फ़र्क पड़ा, मैंने एम से तो मल्टीप्लाई किया, आ तो फिर भी 0 ही रहा है। ठीक है, इधर मैंने क्या किया, साइन एम थीटा तो था ही अपॉन थीटा था, मैंने एम से मल्टीप्लाई कर दिया, एम से मल्टीप्लाई नीचे कर दिया तो ऊपर भी हो जाएगा। बोलो अब बताओ, एम थीटा टेंस टू 0, इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू एम क्या हो गया, एम हो गया। सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। बोलो सही है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत, बस इसमें क्या है कि सिंपल सी बात बस इतनी सी याद रखनी है। अगर देखो कुछ भी हो सकता है, साइन 2 थीटा अपॉन थीटा दे दे, साइन दे दे, साइन 2 पाई अपॉन पाई दे दे, किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बस आपको करना क्या है कि अगर थीटा टेंस टू 0 है तो एम थीटा भी 0 हो जाएगा। जब एम थीटा 0 हो जाएगा तो लिमिट को आप पुट करो एम थीटा पर और कंप्लीट वैल्यू निकालो इन रेस्पेक्ट ऑफ एम थीटा। तो एम से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर, सिंपली ए बचेगा।
यानी m हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर पूछ रहा है कि अगर f(x) अगर ये हो तो लिमिट फाइंड करना है कि x इक्वल टू π/2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक्सपेंशन को देख के घबराना मत। मैंने फॉर्मूले इसलिए याद करवाए थे, आपको याद हो तो। अगर देखो, जो क्वेश्चंस जिन्होंने बहुत किए होंगे ना, जिनको प्रैक्टिस की होंगी, जिन्होंने मेहनत की हुई होगी, जो सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस पर डिपेंड ना होकर बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, तो वो देखते ही समझ जाएंगे कि किसका एक्सपेंशन है, ना कि इसकी लिमिट लगाना स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए ये किसका एक्सपेंशन है। ये साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, मैंने बताया था। साइन एक्स का ये होता है, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1 से स्टार्ट होगा। दोनों की पहचान बताई थी। जिन्होंने यार लेक्चर नहीं देखे हैं ना, तो पहले मेरे लेक्चर ज़रूर देखना। और जिस वे में मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस, तो बहुत ही आपको जब पता लगेगा जब एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि मैं उसी लेवल से पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। और आपने टेस्ट अगर दिया होगा तो टेस्ट का भी लेवल आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। तो अगर ये सब चीज़ें यार अगर इजीली मिल रही हैं बिना कुछ खर्च किए, और ना ही मेरे को भी कुछ मिल रहा है, तो यार उन चीज़ों का क्या फ़ायदा उठाना चाहिए। सही है ना। और इसका बस उद्देश्य भी यही है कि यार देखो, लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में भी क्या करो, आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाओ, पढ़ाई करो, और अपना सिलेक्शन जो है उसको उसके क्या है कि करीब पहुँचो बहुत ज़्यादा। लेजीनेस में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको पता लगे कि पेपर 1 महीने बाद होना है, और आपको पता ही कितना लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो नहीं हो पाएगा भाई। अगर ड्रीम पाले हुए हैं तो ड्रीम के लायक मेहनत तो करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो टाइम जितना वेस्ट करोगे उस समय के निकलने के बाद में याद आएगा कि यार टाइम वेस्ट किया है। मेहनत एक बार करनी ही पड़ेगी, दम लगा के करनी पड़ेगी। आज करो चाहे 10 दिन बाद करो, ठीक है ना। इसलिए अपनी मेहनत बरकरार रखना, और अच्छे से यार जम के मेहनत कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। ये किसका एक्सपेंशन होता है, साइन एक्स का। तो देखो क्या लिख सकता हूँ उसको डायरेक्ट, लिमिट x टेंस टू π/2 पर f(x) की जगह लिख सकता हूँ डायरेक्ट साइन एक्स। क्लियर यहाँ तक। अब आप बताइए कि साइन एक्स को डायरेक्ट रख दो वैल्यू को, इसमें क्या आ जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, बस फ़र्क था कि पहचानने वाली बात, कि पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 पर साइन स्क्वायर x अपॉन x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो ये देखने वाली बात है। तो देखो किस तरह से फिर ये होगा यार। तो देखो इसके करने के तो बहुत तरीके होते हैं। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था क्या कि 1 माइनस के cos 2x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 1 माइनस cos 2x क्या हो गया, 2 sin स्क्वायर x, और 2 से 2 यानी sin स्क्वायर x हो गया। सही है। और नीचे फिर x दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस के cos 2x बाई 2x हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1/2, या फिर 1 माइनस cos 2x बाई 2x की डायरेक्ट वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो क्या आती है, 0 ही आती है। समझ आई बात, नहीं आई तो मैं यहाँ समझा देता हूँ एक बार। ठीक है। देखो साइन स्क्वायर की जगह ये लिख, साइन स्क्वायर एक्स की जगह कंप्लीट ये लिख सकता हूँ। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग। तो 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर एक्स, और नीचे ये क्या है, सिंगल है 2, तो 2 से 2 चला गया तो क्या हो गया, sin स्क्वायर एक्स हो गया। ये जो होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर एक्स, और डिवाइड बाई 2 यानी sin स्क्वायर एक्स हो गया। सही है। और ये ऊपर से क्या है, cos 2x बाई 2x हो गया ना। इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आती है, यानी कि प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 माइनस के cos x अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0 पर जो वैल्यू होती है 0 होती है। तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आंसर। दूसरा तरीका देखो, लिमिट स्प्लिट करने से बताता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 पर इसको लिख सकता हूँ साइन x बाई x। क्या कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि स्क्वायर आ गया, तो हमने तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो आप स्प्लिट कर लिया करो सिंपली। लिमिट x टेंस टू 0 पर ये उसको लिख सकता हूँ साइन x अपॉन x इंटू साइन x भी हो रहा है, तो लिमिट x टेंस टू 0 पर साइन x, सिंपल। 2 sin x हो गया ना, एक इधर लिया। ये मैंने पहले ही करा दिया था, आपको याद हो तो, स्प्लिट फार्मूले एलजेब्रिक मेथड जो बताए थे उसमें कि f(x) इंटू जी(x) होता है, तो इसको कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। लिमिट x टेंस टू 0 पर साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 1 इंटू इसकी वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट, तो 0 यानी कि 0 आंसर हो जाएगा। सिंपल था।
आई थिंक दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, आंसर और उसके सॉल्यूशंस। और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो यार। सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मेरे साथ चलते रहना, जिससे क्या है कि आपको बर्डन नहीं लगेगा और टारगेट तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। 3D मैंने करा दिया, 2D मैंने करा दिया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट मैंने करा दिए। क्वेश्चंस जो हैं वो मैं टेस्ट के भी मैं लेता आ रहा हूँ। जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।